नमस्कार, देश किसान चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा 14 मई 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें खेती में प्रयोग होने वाले 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया। साथ ही सरकार की तरफ से 90 दिन का समय भी दिया गया, जिसमें किसान, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों की सलाह मांगी गई है, जिस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। सबके अपने अपने तर्क और अपने अपने सुझाव हैं। जिन 27 कीटनाशकों पर रोक लगाई गई है उनमें एसीफेट, एट्राजेन, बेनफ्यूराकर्ब, ब्यूटक्लोर, कैप्टान, कार्बोफ्यूरान, क्लोरोपाइरोफॉस, 2,4-D, डेल्टामेथ्रिन और मेलाथियान प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिन्हें आप अक्सर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। जानते हैं कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के लोगों का क्या कहना है। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पूरी ताकत से इस अधिसूचना का विरोध कर रही है। इनका कहना है कि किसानों को खेती के लिए सस्ता कीटनाशक नहीं मिल पाएगा। कीटनाशकों पर रोक लगने से वैकल्पिक कीटनाशकों का आयात करना पड़ेगा, जिससे पेस्टिसाइड की कीमत बढ़ जाएगी। आज जेनेरिक पेस्टिसाइड की कीमत लगभग 350 से 450 रुपये प्रति लीटर है, जो आयात के बाद 1400 से 2000 रुपये प्रति लीटर हो सकता है, जिसका परिणाम यह होगा कि 12,000 करोड़ रुपए की पेस्टिसाइड मार्केट चीन के कब्जे में चली जाएगी। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार इन प्रतिबंधित कीटनाशकों के तौर पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रतिबंधित होने वाले कीटनाशक हमें अभी कम दामों पर मिल जाते हैं। क्या सरकार आगे कीटनाशकों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करा पाएगी? किसान ज्यादातर दुकानदारों के कहने पर ही दवा का इस्तेमाल करते हैं। कृषि अधिकारी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। आज बाजार में बायो पेस्टिसाइड के नाम पर रासायनिक पेस्टिसाइड बेचे जा रहे हैं। कुछ जागरूक किसान ऐसे भी हैं जो रासायनिक कीटनाशक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती जैसे पारंपरिक तरीकों को अपनाने की बात कर रहे हैं। पर्यावरण के जानकार इन कीटनाशकों की रोक का समर्थन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब ये पेस्टिसाइड दूसरे देशों में प्रतिबंधित हैं, तो भारत में क्यों नहीं हो सकते। ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा हैं। घातक कीटनाशकों के इस्तेमाल से कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं। किसानों की छिड़काव के दौरान मौत तक हो जाती है। महाराष्ट्र में सैकड़ों किसान दम तोड़ चुके हैं। इस सारी कवायद को अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम को दुरुस्त करने में इससे मदद मिलेगी। जानकारों की माने तो भारत सरकार का इन 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कृषि उत्पादन में आने वाली लागत को कम करना है तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को देखकर लिया गया फैसला है। इसके साथ ही कीटनाशकों पर होने वाले खर्च में कमी आने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जीरो बजट खेती, जैविक खेती, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती एवं मल्टीलेयर फार्मिंग आदि सब तकनीक के साथ खेती करने के लिए कह रही है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो कृषि मंत्रालय को लिख सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट सुझाव हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।